हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जी.आर. मुंड लॉ चैनल पे। मैं एडवोकेट जी.आर. मुंड बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड की कस्टडी को लेके। न्यायालय में जब भी हस्बैंड वाइफ के मध्य कोई मुकदमा चल रहा होता है तो बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके दोनों में सहमति बन जाती है, लेकिन बात जब बच्चे की कस्टडी की आती है तो दोनों अड़ जाते हैं। मदर चाहती है कि बच्चा उसकी कस्टडी में रहे और फादर चाहता है कि बच्चा उसकी कस्टडी में रहे। ऐसे में जो मदर या फादर जो भी बच्चे को अपनी कस्टडी में लेना चाहता है उनको मुकदमा तक कोर्ट में दाखिल करना पड़ जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जुड़े रहिएगा पूरे वीडियो में मेरे साथ। हम सारी बात क्लियर करेंगे और वो एक बात जरूरी बात हम करेंगे जो हमें ध्यान में रखनी है अपनी जो ये एप्लीकेशन है चाइल्ड की कस्टडी को लेके उसको दाखिल करते समय। वो कौन सी ऐसी बात है जो हमें ध्यान में रखनी है अगर हमें हार का सामना नहीं करना है इस मामले में और बच्चे को अपनी कस्टडी में रखना है इस मामले में। तो और ये एक मामला है जो कौन से न्यायालय में लगेगा, क्या क्षेत्राधिकार रहेगा और कौन से एक्ट के तहत है जो ये मामला बनता है। बच्चे की कस्टडी को लेके इस केस में टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे लागू होता है ये सिद्धांत। केस किस जगह डलेगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चाइल्ड कस्टडी का जो केस है वो किस एक्ट के तहत फाइल किया जाता है। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत ये जो मामला फाइल किया जाता है। और विजिटेशन राइट की एप्लीकेशन भी हम लगा सकते हैं अगर हमें बच्चे से मिलना है तो। अगर गार्जियन बच्चे से मिलना चाहते हैं तो विजिटेशन राइट की एप्लीकेशन न्यायालय में लगा के बच्चे से मिल सकते हैं। ये केस है जो फैमिली न्यायालय में दाखिल होते हैं। आजकल फैमिली न्यायालय खुल गए हैं, पहले फैमिली न्यायालय कम थे तो सेशन न्यायालय इस ऐसे मामलों की सुनवाई करता था, लेकिन आजकल सब जगह फैमिली न्यायालय खुल गए हैं। अब हम बात करते हैं वो ज़रूरी बात जो हमें मुकदमा दाखिल करते हुए ध्यान में रखनी है। एक फादर ने अपने बच्चे को कस्टडी में रखने के लिए मुकदमा है जो सपोज करो बीकानेर से उन्होंने मुकदमा है जो दाखिल किया। इनफैक्ट उस केस में न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया क्योंकि जो फादर जो बीकानेर में रह रहा था उसने अपने क्षेत्राधिकार के हिसाब से ये मामला बीकानेर पारिवारिक न्यायालय में दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर मामला क्षेत्राधिकारी का बता के मामले को खारिज कर दिया। तो उन्होंने अपील की जोधपुर हाई कोर्ट में, तो जोधपुर हाई कोर्ट ने भी मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने अपील में ये बात कही कि जो उसकी जो वाइफ है जो पहले जो जोधपुर रहती थी वो अब है जो बीकानेर ही रहने लगी है। फिर भी जोधपुर हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया क्योंकि बच्चा जो है वो नागौर जिले के किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था, इसलिए न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया। तो हमें दोस्तों क्या ध्यान में रखना है इस मामले में, अगर हम बच्चे की कस्टडी को लेना चाहते हैं तो इसमें सबसे ज़रूरी जो बात है वो है बच्चा कहाँ पे निवास कर रहा है। हो सकता है बच्चा अपने नॉन के पास निवास कर रहा हो सकता है किसी रिश्तेदार के पास निवास कर रहा हो सकता है बच्चा किसी बोर्डिंग या किसी हॉस्टल में रह रहा। तो बच्चा जहाँ पे निवास कर रहा है वो ही क्षेत्राधिकार इस मामले में लगेगा। लोग गलती करते हैं, एप्लीकेशन लगा देते हैं, फिर उनको या तो विड्रॉल करनी पड़ती है या फिर जो न्यायालय उस एप्लीकेशन को खारिज कर देता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, ध्यान में रखना है। अगर बच्चे की कस्टडी का मामला लगाना है हमें तो मामला हम कौन से न्यायालय में लगाएंगे, जहाँ पे बच्चा निवास कर रहा है उससे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो न्यायालय आता है वहाँ पे ये मामला लगेगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऊपर जो है बेल का बटन दबा के ऑल का बटन दबा दीजिएगा ताकि है आपको दूसरे जो है वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।